दिल्ली में 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों के लिए, जबकि 7 जून तक लॉकडाउन है। छूट लिमिटेड है। फिर दिल्ली जाम क्यों हो रही है? कौन लोग हैं जो सड़कों पर गाड़ियां लेकर निकल पड़े हैं? दिल्ली में अनलॉक ने फिक्र बढ़ा दी है तो यूपी में भी हाल कुछ ऐसा ही है। 1 जून से उत्तर प्रदेश अनलॉक हुई तो यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। दिल्ली में अनलॉक से सड़कों पर ट्रैफिक जाम क्यों? कोरोना के भयंकर काल से निकलकर दिल्ली अनलॉक की तरफ बढ़ रही है। कुछ दिन पहले तक अस्पताल और ऑक्सीजन के लिए जूझती दिल्ली जैसे सब कुछ भूल गई है। 42 दिन बाद दिल्ली जैसे ही खुली, सड़कों पर भयंकर जाम लग गया और यही तस्वीर दिल्ली की परेशानी बढ़ाने वाली है। दिल्ली में हुई सोमवार से अनलॉक की शुरुआत, कुछ क्षेत्रों को दी गई राहत, लेकिन सड़कों पर कई गुना ज्यादा बढ़ गया है ट्रैफिक। और ट्रैफिक की हालत ऐसी है कि आमतौर पर जो लॉकडाउन के दिन थे वहां सड़कें पूरी तरह से खाली नजर आती थीं, लेकिन अब अचानक अलग अलग सड़कों पर खूब सारी गाड़ियां दिख रही हैं। ये दिल्ली के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से एक आईटीओ का क्रॉसिंग है, जहां पर इस समय आपको गाड़ियों की कतारें इस समय लगातार दिख जाएंगी। केजरीवाल सरकार ने मजदूरों और गरीबों की रोजी रोटी के संकट को देखते हुए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की है, क्योंकि लॉकडाउन में मजदूरों को रोटी के भी लाले पड़ गए। आज से अब चालू हुई, अब कुछ उम्मीद है कि दुकान चलेगी, बच्चे पालूंगी अपना। मैं कहाँ से पालूंगा? तो कोई कमाने वाला है ही नहीं, मैं खुद ही हूँ। खाना हमारा ये है, हम थोड़ा बहुत बनाते हैं तो हम 20-25 प्लेट बेच लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं बेचते। 20 रुपए प्लेट में खाना बेचती हूँ, 20-25 प्लेट बेचते हैं, हमारा खाना खर्चा आ जाता है, हम अपने बच्चे के पेट भर लेते हैं। सर बिल्कुल ही असर है। लॉकडाउन के वजह से परेशानी झेलना पड़ रहा है। अब क्या करें, जिस दिन काम पे आते हैं उस दिन का दिहाड़ी मालिक देता है। पहले तो सैलरी पे थे, अभी भी सैलरी पे है, पर जिस दिन बुलाते हैं उस दिन का तनख्वाह देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं। लेकिन केजरीवाल ने ये भी कहा है कि अगर अनलॉक की गाइडलाइंस का ठीक से पालन नहीं हुआ और दिल्ली में कोरोना के केस बढ़े तो फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री खोलने की ही परमिशन मिली है, जबकि दिल्ली में 7 जून तक लॉकडाउन है। ऐसे में फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोगों को ही घरों से निकलने की इजाजत है। कामगारों को ई पास भी दिया गया है। फिर सड़कों पर इतनी भीड़ क्यों है? अनलॉक हुआ है, क्यों घर से बाहर निकले हैं? नहीं, वैक्सीन किससे? वैक्सीन के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट है? इसका अनलॉक हुआ नहीं है पूरी तरीके से, क्यों घर से बाहर निकल रहे हैं? किस काम से? बैंकिंग प्लस सिविल का कुछ काम है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की। अच्छा, लखनऊ के वैक्सीनेशन सेंटर पर टूटी सोशल डिस्टेंसिंग। ये हैं लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम की तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और स्टेडियम में लोगों की खचाखच भीड़ है। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा है। हम आपको बता दें कि केडी सिंह बाबू स्टेडियम में वैक्सीनेशन कैंप लगा है, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुँच गए कि संभालना मुश्किल हो गया। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आज से 18 से 44 वर्ष के लोगों के टीकाकरण की शुरुआत के साथ में चुनौती ये भी है कि बड़ी संख्या में लोग केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जिनके स्लॉट बुक हैं उन्हीं को ये वैक्सीनेशन मिल पाएगा। बाकी लोग इस उम्मीद से यहाँ पहुंचे कि शायद उनके यहाँ आने से उन्हें वैक्सीन मिल जाए। हम मौजूद है लखनऊ के बाबू केडी सिंह स्टेडियम पर। आप देख सकते हैं कितनी लंबी यहाँ कतार लगी हुई है युवाओं की, लोगों की, जो यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर इतनी भीड़ हो गई है कि प्रशासन को भी यहाँ पर बार बार इस बात को कहना पड़ रहा है कि जिनके स्लॉट है वही केवल आए, बाकी लोगों को यहाँ से जाना होगा। यूपी में चूंकि आज से सभी जिलों में टीकाकरण शुरू हो चुका है, ऐसे में जो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और जिन्हें स्लॉट नहीं मिल पा रहा था, वो इस उम्मीद में इन विशेष कैंप पे पहुंचे हैं, जहां उन्हें लगा कि शायद उन्हें यहाँ पर वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। प्रयागराज में अनलॉक होते ही जुटने लगी भीड़। ये प्रयागराज की फल सब्जी मंडी मुंडेरा मंडी की तस्वीरें हैं। यहाँ का हाल बेहाल दिखा, न लोगों के चेहरों पर मास्क दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग की बात ही छोड़ दीजिए। खुद एक पुलिस वाला भी मंडी में
बिना मास्क के नजर आया। और जब लोगों से पूछा गया कि मास्क क्यों नहीं लगाया तो बहानेबाजी सुनिए। मास्क लगाते लगाते हमारा सांस फूलने लगता है, इसीलिए अभी उतार दिया। मास्क जेब में रखते हैं। जेब में रखने वाली चीजें क्या है? लगाते हैं, दिन भर लगाते, कान पे रहता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। मास्क पहना है, थोड़ा गर्मी की वजह से नहीं मास्क उतार दिए हैं। प्रयागराज में कुछ शर्तों के साथ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। अनलॉक को देर नहीं हुई कि लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू कर दिया। प्रयागराज की सड़कों पर भी जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। यूपी में कोरोना के मामलों में आ रही कमी के बाद 1 जून से राहत देने का फैसला हुआ है। अभी प्रदेश के 75 में से 55 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से छूट मिली है। इन जिलों में कोरोना के एक्टिव केस 600 से कम हैं। अब इन जिलों में कंटेनमेंट जोन के बाहर बाजार और दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी। वहीं 600 से ज्यादा केस वाले लखनऊ समेत 20 जिलों में पहले की तरह ही आंशिक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली से कुमार कुणाल और सुशांत मेहरा के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ आज तक।